कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो हम जिससे वंचित है वह मुनि अवस्था पुरुष पर्याय को धारण करके ही प्राप्त हो सकती है। तो क्यों ना हम उसकी प्रार्थना करें, उसका निवेदन करें। और जब ये अवस्था मिल गई है तो इसका सदुपयोग करें। हमारे साथ सबसे बड़ा रोना यही है कि हम जो वादा करते हैं वो भूल जाते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो भूल जाते हैं। और ऐसा भी मैंने बोला था क्या, ऐसा भी मैंने कहा था क्या, हम भूल ही जाते हैं। यतीश, एक छोटी सी कहानी है, तुम कहो तो सुनाऊं। बोल दिया चेयरमैन साहब ने कि सुनाओ। सुनो, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति गांव का अपनी ससुराल गया। पहले का जमाना था, अभी का नहीं, बहुत पुराना जमाना था जब पैदल ही आना जाना होता था। घर कितने, ससुराल कितने भी दूर क्यों ना हो, पैदल ही आना। वो भी अपनी ससुराल गया, पैदल ही गया। 5-7 दिनों से अपनी ससुराल पहुंचने में लगे। वहां पहुंचा, बहुत स्वागत सत्कार हुआ उसका। कंवर साहब आए और स्वागत ना हो, जमाई राजा आए और उनका स्वागत सत्कार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और पहले के लोग तो जब ससुराल जाते थे आराम से जाते थे और आराम से ही आते थे। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कथा कहानियां कि वहां गए, ससुराल में ही साल भर रह गए, उसके बाद आ रहे। अब आजकल तो टाइम ही कहां मिलता है? शाम को भी कहां, घंटे भर में। चल तू कह रही तो मिलके आ जाते हैं, तू कह रही है तो मिल करके। अन्यथा पहले की स्थिति में तो ससुराल की डेफिनेशन अलग थी। ससुराल सुख की साल, पड़े रहो बरसों साल, सास ससुर को खाके माल, फूल गए हैं जिनके गाल, बदल गई है जिनकी चाल, ऐसी है भैया ससुराल। पुराने जमाने की कहानी है। आजकल की ऐसा नहीं होता है। किसी के पास तो जाने का, कई ऐसे लोग भी होंगे जो 2-2, 4-4 साल से ससुराल नहीं गए, बोल तू ही जा और तू ही या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति बेचारा पैदल ही ससुराल गया। 4-5 दिन उसके लग गए पहुंचने में। वहां पहुंचा, खूब स्वागत सत्कार हुआ, बड़ी आव भगत हुई। और सासू ने तो ऐसे माल मलीदे बना बना के खिलाए कि कंवर साहब को लगा यार रहने लायक तो ससुराल ही है। फोकट में मैं वहां घर में रह करके सूखी रूखी रोटियां खाता रहता हूं। देखो तो मम्मी जी कितना ख्याल रखती है, ऐसा मजा कहां मिलता है। सासू बराबर ख्याल रख रही है। एक दिन सासू ने कंवर साहब को देख करके उन्हें लगा कि इन्हें कुछ नई चीजों में पूछा कि कंवर साहब कभी खिचड़ी खाई है? बोले क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाई। बोले आज आपके लिए बहुत शानदार, अच्छी शानदार खिचड़ी बना करके, घी का पूरा कटोरा उड़ेल करके आपको खिचड़ी खिलाना चाहती हूँ। मम्मी जी इससे अच्छी बात क्या हो, खिचड़ी बनी। कंवर साहब ने खाए तो खाते रह गए कि यार मेरी माँ तो हमेशा दाल चावल खिलाती रही है और ये बिल्कुल अजीब प्रकार की चीजें है तो वही, लेकिन इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। बड़े खुश हो गए। इतने में कंवर साहब के जाने का टाइम आ गया। उन्हें लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं चलूं, मैं जाना चाहता हूं। कंवर साहब ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं। सासू ने कहा कि ठीक है कंवर साहब, आप जाना चाहते चले जाओ, कोई इच्छा? बोले एक बार वो जो आपने उस दिन खिलाया था वो और खिला दो। एक बार और खिचड़ी बना के खिला दी। कंवर साहब ने पूछा कि इसका नाम? बोले खिचड़ी है। बोले हाँ बस, दिमाग में फिट। घर जाऊंगा, अपनी माँ से कहूंगा दाल भात बहुत खिला दिया, अब ये खिचड़ी खिला बस। और दिमाग में फिट करके चले। मंद बुद्धि थे, ज्यादा स्मृति उनकी रहती नहीं थी, बात को बार बार भूल जाते थे। चले कंवर साहब, रास्ते में एक ही बात दिमाग में, खिचड़ी 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 खिचड़ी, एक ही धुन, जैसे मंत्र जाप कर रहा हो। एक गांव से गुजर रहे थे कि वहां पर एक नट नटनी अपना खेल दिखा रहे थे।
भीड़ लगी थी, घेर करके लोग खड़े थे। वो भी वहां जाकर के देख, अरे क्या बात है, देखा तो वहां पे नट नटनी का खेल चल रहा है। खड़े होकर के उसने भी घंटे 2 घंटे नट नटनी का खेल देखा। नट नटनी का खेल देखा, खेल तो देख लिया, लेकिन जो खाया था वो भूल गया। बेचारे ने सिर खुजाया कि क्या खाया समझ नहीं आया। चल रहा था गांव के बाहर खेत की मेड़ पर, और या खाचड़ी, और उसने जोर जोर से खाचड़ी 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 चिल्लाना प्रारंभ किया। किसान खेतों की पक्षियों से रक्षा कर रहा था और ये चिल्ला रहा था खाचड़ी खाचड़ी। वो किसान आया, 2 चाटे मारे, तेरा बाप का खेत है जो खाचड़ी बोल रहा है? बोले मालिक क्या गलती हो गई? बोले खाचड़ी बोलता है। बोले क्या बोलूं? बोले बोल उड़चिड़ी। क्या बोलना है? उड़चिड़ी। अब बेचारा बोलने लगा उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। गांव पार करके खेत में गया, खेत से बाहर निकला तो जंगल में घुसा। जंगल में जाकर के देखा तो वहां पर एक शिकारी जाल फैला करके पक्षियों को पकड़ने के लिए बैठा हुआ है, और ये भला आदमी कह रहा है, बोलो जोर से बोलो, उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बहेलिए का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसके पास आया, पकड़ा और ऐसे सोंटे मारे, ऐसे मारे कि अकल ठिकाने आ गई। बोले भाई मुझसे गलती क्या हुई? अरे मैं यहां चिड़ियों को पकड़ने के लिए बैठा हूं और तू बोलता उड़चिड़ी है? बोले मालिक गलती हो गई, बताओ क्या बोलूं? बोले बोल फसचिड़ी। क्या बोलना है? फसचिड़ी। बेचारा फसचिड़ी बोलने लगा। खिचड़ी तो भूल ही गया। क्या भूल गया? खिचड़ी खाचड़ी हो गई, खाचड़ी उड़चिड़ी हो गई, उड़चिड़ी फसचिड़ी हो गई। फसचिड़ी 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 चिल्ला रहा है। आगे गया जंगल, घनघोर जंगल के भीतर, तो वहां पर कुछ चोर माल को झाड़ियों में छिपा रहे थे, और ये भला आदमी कह रहा था, बोलो ना क्या कह रहा था? फसचिड़ी फसचिड़ी। वहां पर उन चोरों ने कहा कि ये कौन व्यक्ति है जो हमको फंसाना चाहता है? एक चोर ने कहा कि तुम तो माल छिपाओ, मैं इसको सबक सिखाता हूं। और वो बाहर निकल करके आया और ये चिल्ला रहा है फसचिड़ी फसचिड़ी फसचिड़ी। उसने उसे पकड़ा और ऐसी धुनाई की, ऐसी धुनाई की, ऐसी धुनाई की, वो धुनकर भी इतनी गद्दों की धुनाई नहीं करता जितनी उसकी धुनाई। बोले भाई मुझसे गलती क्या हो गई? बोले फसचिड़ी बोलता है। हम कितनी मेहनत करते, कैसे लूटपाट करते हम जानते हैं, और तू हमको ही फंसाने के लिए बैठा है। बोले मालिक गलती हो गई, माफ कर दो, बताओ क्या बोलूं? बोले बोल ले आओ धर धर जाओ। क्या? अब इसमें तो कब तक हम पहले चिड़ी शब्द आ भी रहा था खिचड़ी का, अब तो वो भी गायब हो गया। ले आओ धर धर जाओ, क्योंकि चोर तो यही कहेगा कि भाई लाओ और रख करके जाओ। तो बोलने लगा ले आओ धर धर जाओ, ले आओ। इतना पिट चुका था कि गांव के भीतर प्रवेश करने के पहले एक पेड़ से टिक करके, पर भूल ना जाऊं इसलिए बेचारा जोर जोर से बोल रहा है ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। वो भूल ही गया कि मैं शमशान के बाहर बैठा हूं। क्या भूल गया? शमशान के बाहर बैठा हूं, राजा का इकलौता बेटा मरा राजकुमार, और ये भला आदमी कह रहा है, बोलो अरे रे 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 रे। ऐसी गत की उसकी पीछे वालों ने कि उसका ही राम नाम सत हो जाता, लेकिन कुछ ने कहा कि भाई इतना मत मारो कि मरी जाए, माफ कर दो, गलती हो गई। उसने कहा कि गलती तो हो गई, लेकिन बता दो कि मैंने गलती। बोले ऐसा बोल रहा, राजा का बेटा मरा और तुम शमशान के बाहर बैठ करके बोल रहा कि ले आओ धर धर जाओ। ऐसा अभिशाप तो पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे शहर को दे रहा है।
बोले मालिक गलती हो गई, माफ कर दो, बताओ मैं क्या बोलूं? बोले बोल, ऐसा मौका कभी ना आए। क्या बोल? ऐसा मौका कभी ना आए। उसने बोलना चालू कर दिया, उसी समय से ऐसा मौका कभी ना आए, ऐसा मौका कभी ना आए, ऐसा मौका कभी ना आए, ऐसा बोल रहा है। वो दूसरे गांव में पहुंचा, तीसरे गांव में पहुंचा, वहां बड़ा भारी जलसा चल रहा था। 20 साल बाद नगर सेठ के घर में बेटे का जन्म हुआ था। पूरा नगर जीमने के लिए इकट्ठा हुआ था और ये भला आदमी कह रहा था, बोलो अरे फिर क्या हुआ होगा? इस बार तो पिटाई कम पड़ी, लेकिन एक खंबे से बांध दिया गया। सारे लोग खाना खा रहे हैं और इसे कोई पानी की एक बूंद की भी नहीं पूछ रहा है। अपितु जो आ रहा है उसे एक मारा धत तेरे की, जो ऐसा कर रहा है। सब गांव जिम करके चला गया। जिसके घर में बेटे का जन्म हुआ था वो सेठ देखने आया, पूछने आया कि भाई सबने अच्छे से खाना खा तो लिया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ऐसा पूछ ही रहा था कि कहा अरे इसे क्यों बांध रखा है बेचारे को, हमारे घर में उत्सव है, इसे खाना खिलाओ। अरे सेठ जी ये तो भूखे मार डालने के योग्य है। ये कह रहा था ऐसा मौका कभी ना आए। 20 साल में आप बाप बने, बेटे का जन्म हुआ और ये ऐसे अभिशाप दे रहा है। बच्चा है, माफ कर दो, खोल दो इसे। सेठ की आज्ञा से खोल दिया गया। सेठ ने कहा बैठ, ये तुझसे नाराज है पर मैं नहीं हूं। आज मैं सबको खुश होकर के खिलाना चाहता हूं, मैं तुझे खुद खिलाऊंगा। और बढ़िया सेठ ने उसे बिठाया, पूड़ी परोसी, खीर परोसी, तरह तरह की मिठाइयां परोसी, सब कुछ दिया। भोजन के आखिरी में बोलो ना, आप ही थे। कौन था? इसलिए तुमको पता है कि आखिरी में खिचड़ी परोसी। क्या खिचड़ी परोसी गई? उसने कहा सेठ जी ये खाऊंगा बाद में, लेकिन पहले बताओ इसे कहते क्या है? इसके कारण मैं बहुत पिटा हूं, इसके कारण बहुत पिटा हूं, पहले बताओ कि ये क्या है? सेठ ने कहा खिचड़ी। अरे रे रे रे, ये खिचड़ी ने कितना पिटवाया। मैं आप सबसे कहता हूं, तुमने कितनी प्रार्थनाएं की थी, कितनी मिन्नतें मांगी थी, कितने गिड़गिड़ाए थे, कितने हाथ जोड़े थे, कितने पैर पकड़े थे कि एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार पुरुष की पर्याय मिल जाए, एक बार चैन कुल मिल जाए, एक बार स्वस्थ शरीर मिल जाए, उसके बाद तो मुझे परमात्मा 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 की रट लगा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेना है। और तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, तुमने जो मांगा था वो मिल गया, लेकिन तुम नट नटनी के खेल में उलझ गए। नट नटनी के खेल में परमात्मा परमात्मा जपना था, भूल गए। और परमात्मा कब पैसा हो गया पता नहीं चल पाया, परमात्मा कब पद हो गया पता नहीं चल पाया, परमात्मा कब प्रतिष्ठा बन गया पता नहीं चल पाया। जिस परमात्मा के नाम की जप करनी थी, तुम जीवन भर पद पैसा प्रतिष्ठा, पद पैसा प्रतिष्ठा, पैसा पद प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पद पैसा, इसी में लगे रहे और भगवान को भूल गए। ये तो मुझ सेठ के घर में तुम्हारा आना हो गया, मुझ सेठ के घर में तुम्हारा आना हो गया और मैंने तुम्हारे सामने दया करके थाली परोस दी
और परोसने पर तुमने पूछ लिया गुरुदेव इसे क्या कहते हैं, तो मैं कहता हूं आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं और वही बनने के लिए तुमने जन्म लिया है। इसीलिए पद पैसा प्रतिष्ठा को भूलिए और परमात्मा के नाम की सूरत लीजिए, बस उसी से हमारा उद्धार और कल्याण होने वाला है। दानम पूया मुखम, यदि गृहस्थ जीवन जी रहे हो तो दान से पीछे मत हटना। आहार दान देना, रोज रोज देना, रोज देने का अवसर ना मिले तो चौका लगा करके जिस दिन अवसर मिल जाए उस दिन देना। ज्ञान दान देना, मैं जो यहां पर सिखा रहा हूं इसे सीख करके दूसरों को सिखाना, ये ज्ञान दान है, ना कि मेरे सामने ला करके जिनवाणी विराजमान कर देने का नाम ज्ञान दान है। यहां पर तुमने अरे आज तो हमने महाराज जी को शास्त्र भेंट किया, तो कौन सा कमाल कर लिया। शास्त्र भेंट वो करे जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। जिन्हें पढ़ना आता है, सुनना आता है, समझना आता है, समझाना आता है, उन्हें जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। तभी ज्ञान दान होगा, तभी ज्ञान दान होगा। आप सोचो कि खाली यहाँ पे रख देने से, सिर पर ये लेके चलने से मजा आ गया, इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो इसलिए क्योंकि ये माँ है, इसे माथे पे रखना चाहिए, इसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन माँ कहती है बेटा मैं प्रणाम करने वालों से खुश नहीं होती, मैं तो पढ़ने वालों से खुश होती हूँ। जो मुझे पढ़ेगा मैं उसे गढ़ूंगी जैसे शिल्पकार पत्थर को मूर्ति बना देता है, वैसे ये माँ अपने बच्चे को परमात्मा बना देती है। मैं आप सबसे कहता हूँ पढ़ना सीखिए। शास्त्र दान, मेरी बातों को, मेरे ज्ञान को, भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाना शास्त्र दान है। ये आपको शास्त्र दान की एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन मैंने दी है। ऐसी डेफिनेशन आज तक किसी ने आपको नहीं दी होगी। ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, यह ज्ञान दान। अभय दान, मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना हो, वह अभय दान है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।